नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। जो बेसिक टर्म है डाटाबेस में, जो बेसिक टर्म आती है, हम इसमें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है डाटा। डाटा क्या होता है? तो आप सबको ही पता होगा कि कोई भी फैक्ट है, डाटा कोई भी फैक्ट है किसी भी एंटिटी के लिए, उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, कोई भी फैक्ट है उसकी किसी भी एंटिटी के लिए मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो हम उसे डाटा बोला। अगर मैं अपने पास उसका रिकॉर्ड रख रहा हूँ ना, तो मैं उसको डाटा बोलूँगा। जैसे कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जो ऑडियो वीडियो एंड पिक्स है, वो डाटा है। जो ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस हैं, ये सब क्या है? डाटा है। ये सब डाटा है। ठीक है, डाटा रॉ मटेरियल भी है। एक डाटा, रॉ मटेरियल को भी हम डाटा कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया आपको कि डाटा क्या है। अब डाटाबेस के बारे में बात करते हैं। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल, कलेक्शन ऑफ टेबल एंड कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल। कलेक्शन ऑफ टेबल्स भी हो सकती है और कलेक्शन ऑफ वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा टेबल्स की कलेक्शन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिप्रेजेंट करता है। जो जैसे कोई टेबल है, ये स्टूडेंट की है। ठीक है, एक या और इधर एक टेबल है आपकी कोर्सेज की है। कोर्सेज की है कि इसमें क्या क्या कोर्सेज हैं। अब ये दोनों टेबल ये दोनों टेबल हैं, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के टेबल हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। स्टूडेंट भी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो क्या होता है ये डाटाबेस? कलेक्शन ऑफ वन और मोर टेबल जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये हो गया आपका डाटाबेस, समझ आ गया। अब डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डाटाबेस को मैनेज करता है। मैनेज डाटाबेस, जो डाटाबेस को मैनेज करता है। डीबीएमएस बेस को मैनेज करता है। ओके, अब आरडीबीएमएस ये मैनेज करता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस को मैनेज करने का काम आता है। आरडीबीएमएस क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था आपको। रिलेशन मतलब होता है टेबल। जो रिलेशन, ये एक ऐसा सिस्टम है जो रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करता है। एक या एक से ज़्यादा टेबल को जब हम लिंक कर देते हैं तो जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं वो आरडीबीएमएस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ओके, आरडीबीएमएस की हेल्प से निकाल सकते हैं। जब एक से या एक से ज़्यादा टेबल को हम लिंक कर देते हैं, जब एक से ये इसको हम लिंक कर देते हो तो जो रिज़ल्ट निकल के आएंगे वो हम आरडीबीएमएस के हेल्प से निकाल सकते हैं। पांचवी आती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर में इनपुट देने के बाद, वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो मेरे पास आउटपुट निकल के आता है ना, तो जो आउटपुट वाली फाइल होती है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड होता है, मीनिंगफुल होता है और यूजेबल डाटा होता है। जो हमारे काम का डाटा होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब यूजेबल डाटा भी बोल सकते हैं आप इसे। इंफॉर्मेशन जो इनपुट देने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट हमारे पास निकल के आता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट। फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं हम फील्ड। जैसे ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास एक कॉलम है, ये रोल नंबर है, इसमें नेम है, इसमें मार्क्स है, इसमें ये कॉलम्स है हमारे पास। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको? एट्रीब्यूट्स, जो हम कॉलम को बोलते हैं। ये हमारे रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ओके, अब अगला आता है रिकॉर्ड एंड टपल। एक टेबल में एक पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड कहते हैं। ये एक टेबल है, ये पूरी, ये हो गया एक रिकॉर्ड हो गया, ये रिकॉर्ड वन हो गया, रिकॉर्ड वन हो गया। ठीक है, जैसे वैसे ही ये हो गया आपका रिकॉर्ड टू हो गया। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड हैं और टपल भी कहते हैं आप इसे। एक
टेबल में एक पर्सन की पूरी इन्फॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड और टपल कहते हैं। अब अगली बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है? एक टेबल में कितनी फील्ड होगी उसके नंबर्स को हम डिग्री कहेंगे। एक टेबल में कितनी फील्ड है, फील्ड क्या क्या बताया था मैंने आपको, कॉलम। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, एक टेबल में कितने फील्ड्स होंगे उनके नंबर्स को, उनकी संख्या को हम डिग्री कहेंगे। जैसे कितने फील्ड है, रोल नंबर, नेम और मार्क्स 3 हैं, तो इस टेबल की डिग्री होगी 3। वैसे हम कार्डिनलिटी की बात करें तो कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी। एक टेबल में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे उसको हम कार्डिनलिटी कहेंगे। इसकी कार्डिनलिटी क्या आएगी? कितने रोज हैं, 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी हमारे पास 3। ओके, नंबर ऑफ रोज इज कार्डिनलिटी। डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? एक टेबल में कितने फील्ड होंगे, कितने कॉलम होंगे उसको हम डिग्री कहेंगे, और इसमें एक टेबल में कितनी रो होगी उसको हम कार्डिनलिटी कहेंगे। अगला आता है डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब टेबल की फील्ड में किस टाइप का डाटा लेंगे हम। ठीक है, किस टाइप का डाटा लेंगे हम। जैसे आपका ये नेम है तो ये कैरेक्टर में रहेगा, इंटीजर में तो नहीं रहेगा नेम। मार्क्स है आपका, ये इंटीजर में रहेगा, ये कैरेक्टर में तो नहीं रहेंगे मार्क्स। ठीक है, तो किस फील्ड में किस टाइप का डाटा लेंगे हम। जैसे नेम में सारे कैरेक्टर रहेंगे, मार्क्स में सारे इंटीजर रहेंगे, तो किस फील्ड में किस टाइप का डाटा लेंगे हम, ये बताता है डाटा टाइप। रिलेशन क्या होता है? अगला आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? वैसे तो टेबल को ही रिलेशन बोलते हैं, लेकिन दो टेबल को लिंक करके जब फाइनल टेबल बनती है तो उसे रिलेशन कहते हैं। जब दो टेबल को हम लिंक कर देते हैं तो जो फाइनल टेबल बनती है उसे हम रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अभी तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आराम से। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। अगला आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है जब बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में ब्रेक कर देते हैं। जब किसी बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में ब्रेक कर देते हैं, जब बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में ब्रेक कर देते हैं तो उसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है ईआर मॉडल। ये मैं अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ आपको, ये सारा डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन हो गया, ईआर मॉडल हो गया, आरडीबीएमएस हो गया, ये सब क्वेरी वेरी सब हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ईआर मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल दो या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में रिलेशन बताता है। जैसे एक स्टूडेंट टेबल है, ये स्टूडेंट की टेबल है, और ये टीचर की टेबल है, तो इन दोनों के बीच में ये क्या रिलेशन रहेगा ये बताता है ईआर मॉडल। ठीक है, दो या दो से एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। अब आती है टेबल। टेबल क्या होती है ये तो पता ही होगा आपको। रोज एंड कॉलम के ग्रुप को टेबल कहते हैं। जहाँ पे रोज हो एंड कॉलम हो उसके ग्रुप को हम टेबल कहते हैं। जैसे ये टेबल है, यहाँ पे रोज हैं एंड ये कॉलम्स हैं, तो इनके ग्रुप को हम पूरा टेबल कहेंगे। क्वेरी क्या होती है? क्वेरी मतलब जब हमें किसी इस टेबल से मान लो मुझे कोई रिज़ल्ट चाहिए कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, तो मैं एक क्वेरी करूँगा, एक क्वेश्चन करूँगा जिसके हेल्प से ये टेबल मुझे रिज़ल्ट देगा। क्वेरी करूँगा मैं कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, तो मेरे पास यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे को ये रिज़ल्ट दे देगा। क्वेरी मतलब क्वेश्चन। ओके, अब आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होती है? प्रिंट कॉपी को हम रिपोर्ट बोलते हैं। मीन जो फाइनल आउटपुट होता है ना, फाइनल आउटपुट वो जो हार्ड बाइंडिंग वो ब्लू प्रिंट होता है आपका, जो फाइनल आउटपुट होता है प्रिंटिंग कॉपी, जो प्रिंट हार्ड कॉपी होती है उसको हम रिपोर्ट बोलते हैं। ये बस एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ज़्यादा मेन यूज़ इसमें डाटाबेस, इंफॉर्मेशन, फील्ड एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड, नॉर्मलाइजेशन, ईआर मॉडल, कार्डिनलिटी,
रिलेशन इन सब का ही है, क्वेरी का भी है, फिर भी आप सब सीख लेंगे तो बेहतर होगा। अगला आता है सेल। सेल क्या होता है? जहाँ रो एंड कॉलम मिलता है हम उसे सेल कहते हैं। जैसे ये एक सेल है, ये पर्टिकुलर एक सेल है, यहाँ पे रो भी मिल रहा है एंड कॉलम भी यहाँ पे मिल रहा है, ये सारे एक सेल होंगे। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, यहाँ भी रो एंड कॉलम मिल रहा है। तो टेबल में हर ये बहुत सारे सेल होते हैं, इनको हम सेल कहेंगे। मैक्रोज क्या होते हैं? एक या एक से ज़्यादा कमांड को हम सिंगल लाइन में, एक या एक से ज़्यादा को हम कमांड को हम सिंगल लाइन में डिफाइन कर देते हैं, तो उसे हम मैक्रोज कहते हैं। मैक्रोज मतलब हम एक ही कोड को बार बार लिख रहे हैं प्रोग्राम में, एक ही कोड को 10 बार लिख रहे हैं प्रोग्राम में, तो क्यों ना उसे एक सिंगल लाइन में डिफाइन कर दे और बार बार उस सिंगल लाइन को ही, सिंगल वर्ड को ही कॉल करें, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए हम मैक्रोज का यूज़ करते हैं। ये वैसे इसमें आगे देखेंगे हम सब डिटेल में कि क्या होता है क्या नहीं होता है सब। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।